बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अफगानिस्तान की सूरत हाल बड़ी मज़ेदार हो चुकी है और सबसे बड़ा झटका लगा है इंडिया को। आपको इंडियन मीडिया का क्लिप सुनवाएंगे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वहाँ पर जो सूरत हाल हुई है, असल में अफ़गान तालिबान ने मज़ार शरीफ पर कब्ज़ा कर लिया है। मज़ार शरीफ फतह करके आप ये समझ लें कि उन्होंने काबुल के दरवाजे पर दस्तक दे दी है। ये सूरत हाल है, क्योंकि मज़ार शरीफ जिसने फतह किया उसका काबुल। अब इस वक्त जो सूरत हाल है कि मज़ार शरीफ और काबुल वाली साइड पर इंडिया के बेइंतहा एजेंट्स, आज जो सूरत हाल हुई है कि इमरजेंसी हालत के अंदर इंडिया में इस वक्त वार्निंग जारी कर दी गई है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें कि इमीडिएटली तमाम भारतीय शहरी अफगानिस्तान को छोड़ दें और मज़ार शरीफ में जो भारतीय कौंसुलेट है उसमें तमाम भारतीयों को मुल्क छोड़ने की हिदायत कर दी गई है। उसकी क्या वजह है? क्योंकि वहाँ पर रॉ के ऑफिसर्स, BLA के लोग, TTP के लोग, ये सारे बैठकर प्लान बनाते थे, मीटिंग करते थे। और मज़े की बात देखिए कि अफ़गान तालिबान ने उन इलाकों को फतह कर लिया और तमाम के तमाम भारतीयों को इस वक्त हंगामी बेसिस पर यहाँ से तैयारे भेजे जा रहे हैं जो ईरान की एयर स्पेस को इस्तेमाल करते हुए अफ़गानिस्तान जाएंगे, वहाँ से अपने लोगों को निकालेंगे और निकाल कर इंडिया लेकर आए। अब इस वक्त एक क्लिप आपको सुनवाने जा रहे हैं, आपने गौर से देखना है। भारतीय इतना ज़्यादा गुस्से में आ चुके हैं और वो अक़वाम मुत्तहिदा से कह रहे हैं कि दुनिया तमाशा देख रही है और अफ़गान तालिबान विक्ट्री हासिल कर रहे हैं, इनको कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि जो सबसे बड़ा झटका इनको लगा है, अफगान तालिबान ने क्या मोदी को धमकी दी थी, वो सब कुछ आपको बताते हैं। आपने सबसे पहले ये क्लिप देखना है। इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने जो आ रही है, वो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त अफगानिस्तान से और चिंता का विषय है, खासकर भारतीयों को लेकर। जो जानकारी हमारे सामने आ रही है उसके मुताबिक मज़ार शरीफ को लेकर अफगान सेना तालिबान में जंग तेज हो गई है। मज़ार शरीफ कॉन्सुलेट से अपने स्टाफ को बुला रहा है भारत। बड़ी खबर, भारतीय वायुसेना का विमान मज़ार शरीफ से आज दिल्ली पहुंचेगा। रणनीतिक रूप से मज़ार शरीफ अफगान का बेहद अहम शहर। यह इस वक्त की बड़ी खबर। मज़ार शरीफ पर कब्जे का मतलब पूरे अफगान पर कब्जा। मैं चाहूंगा इसके बगल में सीधे विजुअल्स प्ले करें। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से फुल फ्रेम पर ब्रेकिंग दिखाएं। इस वक्त की बड़ी खबर, मज़ार शरीफ को लेकर अफगान सेना तालिबान में जंग तेज हो गई है। यह एक चिंता का विषय है। दिस इज गेटिंग सीरियस। यहां पर आप देखें मज़ार शरीफ काबुल, यानी कि कसवर भाई का यह कहना है कि मज़ार शरीफ के बाद काबुल इज गोइंग टू फॉल। यह चिंता का विषय है हमारे लिए। लेकिन भारत अफगान सेना और तालिबान के बीच मज़ार शरीफ को लेकर जंग तेज हो गई है। भारत का अफगानिस्तान में एयरलिफ्ट शुरू हो चुका है। नेक्स्ट चेंज कर इसको बड़ा तेजी से। यहां पर कंधार के बाद भारत मज़ार शरीफ से अपने कर्मचारियों को वापस बुला रहा है। नेक्स्ट चेंज कर इसको यहां पर बड़ा तेजी से। मज़ार शरीफ के काउंसुलेट से सभी भारतीय कर्मचारियों को भारत आने को कहा गया है। नेक्स्ट चेंज करें, आज शाम मज़ार शरीफ से इंडियन एयरफोर्स का विशेष विमान दिल्ली पहुंचेगा। चेंज करें इसको यहां पर। कर्मचारियों के साथ सभी भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द भारत आने को कहा गया है। एक और चीज, इंडियन काउंसुलेट की तरफ से सभी भारतीयों के लिए स्पेशल नंबर जारी कर दिया गया है। यहां पर सभी भारतीय नागरिकों से पासपोर्ट के साथ काउंसुलेट ऑफिस पहुंचने को भी कहा गया है। यहां पर मज़ार शरीफ अफगानिस्तान में रणनीतिक रूप से अहम शहर माना जाता है। सरकार को एक खत लिखा और यह बताया कि वहां पर हमारे कई सिख भाई बंधु भी फंसे हुए हैं। मज़ार शरीफ पे जो अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, आपको क्या लगता है, क्या वक्त आ गया है कि सारे इंडियंस को वहां से इवैक्यूएट करा जाए? क्योंकि अब हालात पूरी तरीके से निकलते जा रहे हैं हाथ से। निशांत जी, जो अभी यथास्थिति है अफगानिस्तान के अंदर में, जिस प्रकार 34 प्रोविंसेस में से 6 प्रोविंसेस के ऊपर में कब्जा तालिबान का इनपुट आ रही है, और जिस प्रकार हमने देखा था कि पहले भी तकरीबन 200 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर में उनका कब्जा है, और जो भी आपने खबर दी है मज़ार शरीफ की, जिस प्रकार लड़ाई चल रही है, इसी प्रकार लड़ाई कुंडूज के इलाके में भी चल रही है। ये जो स्थिति है, इसके अंदर में मैं कहूँगा भारतीय जो सरकार ने फैसला लिया है मज़ार शरीफ के लिए, वो बहुत अच्छा फैसला है। अचल मल्होत्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अचल मल्होत्रा साहब, आज की तारीख में पाकिस्तान जैसा मुल्क
अफगानिस्तान में तालिबान के साथ खड़ा नजर आ रहा है, उनकी ताकत बढ़ती हुई नजर आ रही है, तमाम इलाकों पर उनका कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। पूरी दुनिया क्या अफगानिस्तान के इन हालात को इसी तरह से देखती रहेगी? कुछ किया नहीं जा सकेगा क्या? समीर, देखिए, ये सबसे बड़ी विडंबना है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के आंखों के सामने जो अफगानिस्तान है वो धीरे धीरे एक ऐसी ताकतों के हाथ में चला जा रहा है जो बिल्कुल अल्ट्रा, जिसे कहते हैं, कंजर्वेटिव हैं, फंडामेंटलिस्ट हैं। और आप समझ लीजिए कि वो अगर ताकत पावर में आ जाती हैं तो पूरे अफगानिस्तान को पाषाण युग में ले जाएंगी, कम से कम मिडिवल पीरियड में तो ले ही जाएंगी। और वहाँ की विमेन, चिल्ड्रन, हर तरह से उनकी आज़ादी, बोलने की आज़ादी, उठने बैठने खाने पीने की आज़ादी, और जो उनकी सोच है वो इतनी पिछड़ी हुई होगी। लेकिन अफसोस की बात है कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस, 200 के करीब उसके देश जो उसके मेंबर्स हैं, आप अपनी आंखों के सामने ये होते हुए देख रहे हैं। आज आप देख रहे हैं, कल इसको भुगतेंगे, क्योंकि अगर तालिबान इसे पूरा कंट्रोल कर लेती है तो फिर कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ ये अफीम का सेंटर बनेगा, जो अपने आप में बहुत ही भयानक एक कह सकते हैं कि एक वेपन है जो पूरी दुनिया की यूथ को खत्म कर सकता है। नहीं तो फिर आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा। अमेरिका से दुश्मनी निकालने के चक्कर में, जैसा कि हमारे गेस्ट भी कह रहे हैं, कि रूस और चीन भी समर्थन कर रहे हैं, और तालिबान या अफगानिस्तान को कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट सेंटर बना दिया है कि वर्ल्ड पावर कौन बनेगा उसके लिहाज से तालिबान में एक्सपेरिमेंट करते रहिए, बढ़ावा देते रहिए। बिल्कुल, देखिए, एक बात तो है ही कि अमेरिका और चाइना वर्सेस ये जो आप कह सकते हैं राइवलरी है, लेकिन चाइना का ये है कि चाइना भी इस मौके की तलाश में है। देखिए, इसमें बहुत सारी, रशिया ने भी ट्राई करके देख लिया अफगानिस्तान को, अमेरिका ने भी ट्राई करके देख लिया अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान के बारे में ज्यादातर ये मशहूर है कि फॉरेन पावर्स के लिए ये ग्रेवयार्ड साबित होता है। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चलो अब चाइना को भी कोशिश करके देख लेने दो, लेकिन चाइना का अपना बहुत बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट है। बिल्कुल सर, आप जो कह रहे हैं बहुत बड़ी बात। बिल्कुल सर, आप जो आपने देखा क्लिप, असल में इनको झटका ये लगा कि अफगान तालिबान ने मोदी को पैगाम दिया है। वो वहां पर पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी तरह मैं अफगानिस्तान में अपनी फोर्स दाखिल करूं, जो कि खास तौर पर एजेंट के रूप में है, अपनी फौज और एयरफोर्स नहीं। और अशरफ गनी इसको कह रहा है कि तुम अपनी फोर्स दाखिल करो। और इंडिया ने जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग चेयर की, उसमें इन्होंने अफगान तालिबान की धमकी के बाद सारे का सारा प्लान उलट दिया। वो प्लान क्या था कि यहाँ पर पीस कीपिंग मिशन लेकर आया जाए। अब इंडिया दुहाई दे रहा है पूरी दुनिया को कि देखो पाकिस्तान इनके साथ मिला हुआ है। दूसरी जानिब आप ये देखें कि जनरल लॉयड ऑस्टिन जनरल बाजवा को फ़ोन करें, प्रेशर डालने की कोशिश हो रही है तमाम सूरत हाल में कि इस चीज़ को चेंज किया जाए। सो याद रखिएगा, आने वाले वक्त के अंदर जो सूरत हाल पेश आने वाली है, इंडिया का उसमें मुकम्मल तौर पर सफाया। अफगान तालिबान ने अगर किसी को नहीं छोड़ना तो वो इंडिया है। उसकी रीज़न यह अमेरिका है बहुत ज़्यादा दूर, उससे वो जितना बदला ले सकते थे वो अफगानिस्तान में ले सकते हैं। उनको वहां तक जाने के लिए या तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बड़ी करनी पड़ेगी, सुपर पावर की कुर्सी पर आना पड़ेगा, अपनी एयरफोर्स बिल्ड करनी पड़ेगी, उसमें पता नहीं उनको कितने साल लगे। लेकिन इंडिया तो साथ ही लगता है, वो घुसकर इंडिया में जा सकते हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है उसने इंडिया की कमर तोड़ कर रखती है, और इंडिया इस वक्त शदीद परेशान है कि मैं जाऊं तो जाऊं कहां पर। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।